हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस विधि को देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत 12% बढ़ जाती है तो उसकी बिक्री की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। इसके राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या है? तो देखिए प्रश्न में आपको दो कंडीशन दिया गया है। एक तो पहले 12% की क्या होती है, कीमत में वृद्धि होती है। ऐसा होने से क्या होता है, उसकी बिक्री में 20% की कमी आ जाती है। ब्लूटूथ की बिक्री में 20% की कमी आ जाती है। तो इस तरह के प्रश्नों में आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। सिंपल इसी फॉर्मूले पे आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 12% वृद्धि यानी कि प्लस का 12, ठीक है, और 20% की कमी यानी कि -20। प्लस में माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो यहां लिखेंगे माइनस एक्स इंटू वाई। तो 12 गुने 20 बट्टे में क्या हमारा आ जाएगा 100। देखिए 0 से 0 चला गया। 12 में से 12 जो है -20 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। वहीं देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, 12 दूनी 24, भागा 10 हो जाएगा तो 2.4 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10.4। 18 हो गया, 10.4 की क्या होगी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो -10.4% की क्या होगी, बढ़ेगा या कमी होगा। यह जानने के लिए ध्यान दीजिए कि चिन्ह कौन सा है। अगर माइनस है तो कमी हुआ है, प्लस है तो बढ़ा है। यहाँ माइनस है तो 10.4% की क्या हुई है, कमी हुई है। कमी हुई है, इसका ध्यान रखेंगे और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। काफी आसान प्रश्न होते हैं, पर अगर आप अभ्यास नहीं किए होंगे तो ये छोटे छोटे और आसान प्रश्न भी आपको कठिन लगेंगे। इसलिए अभ्यास करना अनिवार्य है और हम ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आपसे कराएंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक परियोजना को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले इस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यह आपका एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से एक प्रश्न को देखिए। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन के आपके सामने आ सकते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि एक काम को ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में कर रहे हैं। कोई काम है उसे ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में कर रहे हैं। वहीं उसी काम को देखें तो बी अकेले, कौन, बी अकेले उसे कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। 24 दिनों में। तो ये दोनों मिलकर कितने काम को कर रहे हैं यह जानने के लिए, यानी कि कुल काम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, कुल काम पता चल जाएगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 क्या हो गया, हमारा कुल काम हो गया। तो 16 दिन में 48 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 16 या 48, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है ए और बी। ए 24 दिन में 48 काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 24 दूनी 48, यानी कि 2 काम एक दिन में कर रहा है। तो देखिए ए बी 3 काम, बी अकेले 2 काम। तो ए में से बी घटा देंगे तो हमें ए का पता चल जाएगा। तो ए बी कर रहा है 3 काम, और बी कर रहा है 2 काम, यानी कि एक काम जो है ए अकेले कर रहा है। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि ए अकेले इस परियोजना को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए कुल काम हमें पता है 48 है। कुल काम कितना है, 48 है। अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है ए, यानी कि 48 दिन में काम को समाप्त करेगा। तो 48 दिन क्या हो गया, 48 दिन लगेंगे इसे काम खत्म करने में। 48 दिन ही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 48 ही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है
कि एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है। वह नकद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2,800 रुपये के पैकेट के लिए नकद में कितना भुगतान करना होगा। यानी कि प्रश्न यह कह रहा है कि कोई पैकेट है जिसका मूल्य 2,800 रुपया है, उस पे डीलर क्या करता है, 45 पहला छूट 45% का देता है, वहीं दूसरा छूट देखिए तो 25% की और छूट प्रदान करता है। तो इन दोनों छूटों को देने के बाद ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यह प्रश्न हमें बताने के लिए कह रहा है। तो जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है मूल्य 2,800 रुपया, इस पे दो छूट है ना, एक 45% छूट का मतलब है 100 में 45 कम। अपने आप में किसी वस्तु का मूल्य 100 होता है तो 45% का छूट दिए हैं, यानी कि वह वस्तु कितने का रह गया, 55% का रह गया। अब 55% को लिख सकते हैं 55/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। वहीं एक और छूट है जो कि 25% की है। कब, जब वह नगद भुगतान करता है, यानी कि उसे 25% का और डिस्काउंट मिलेगा। यानी 25% डिस्काउंट छूट मतलब 100 में 25 कम, 100 में 25 कम तो 75%, 75% को लिख सकते हैं 75/100। चलिए अब सिंपल इसे हम हल कर लेते हैं। अगर ये हल करें तो 25 दिया 75, 25 का 100, 25 का 100। वहीं आगे बात करें तो 4 से ये कर जाएगा हमारा 7 चौक 28 00, 7 चौक 28 00, 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो चला गया तो बचा क्या हमारा 7 गुने 55 गुने 3। इस तीनों को अगर हम हल करेंगे, गुना करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा 1155, 1155, यानी कि नगद में उस वस्तु के लिए ग्राहक को 1155 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। यही प्रश्न हमसे पूछ रहा था और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर भी होगा। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आप स्वयं नहीं बना पाते हैं तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, फिर आप वीडियो की सहायता से देख के प्रश्न को हल कर सकते हैं। काफी आसान प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सुमन ने 5 वर्ष पहले 8% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 8,000 रुपये का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था। तो देखिए दर कौन सा है, साधारण ब्याज की दर है। 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्षों तक इसने इस लोन मतलब इस ऋण को लिया और उस पर ब्याज के रूप में कितना दिया, 8,000 रुपये दिया। तो देखिए सिंपल सी बात है कि 8,000 रुपया लिया, 8,000 रुपये क्या है, ऋण है। 8,000 5 साल का ऋण है। तो 5 साल में अगर एक साल का दर 8% है तो 5 साल में कितने हो गए, 8 पंचे 40, यानी कि 40% के बराबर है ये 8,000 रुपया। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि उसने कितना ऋण लिया था। तो मूलधन क्या है, मूलधन अपने आप में 100 है तो 100 से गुना कर दीजिए। सिंपल इस इक्वेशन को हल कीजिए। 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 200, 200 गुने 100 आपका कितना हो गया, 20,000 हो गया। कितना हो गया, 20,000। ये 20,000 हमें क्या प्राप्त हुआ है, 20,000 मूलधन है। 20,000 वह ऋण है जो उसने लिया था जिस पर 8,000 रुपये का उसने ब्याज दिया। तो 20,000 ही हमारे क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 20,000 ही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक प्रश्न का अभ्यास ध्यान से कीजिए और जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ देखने के बाद उसे बिना वीडियो की सहायता से भी हल करने का प्रयास करें। देखें कि आप कितना इसे समझे हैं। तो चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं और ए, बी और सी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 8 घंटे का समय लेते हैं। अकेले सी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। वहीं एक और है जिसमें आपका ए और बी, ए बी और सी, कौन, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर करते हैं। तो उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं।
ए बी मिलके 12 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, ए बी सी मिलके 8 दिनों में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, तो वह काम कितना है यह जानने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। तो 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। तो 24 हमारा क्या हो गया, कुल काम हो गया। 24 हमारा क्या हो गया, कुल काम। यानी कि देखें तो ये 12 दिन में खत्म कर रहा है 24 काम को, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 12 दूनी 24 और ये 8 त्रिक 24, यानी कि ये 3 काम एक दिन में खत्म कर रहा है। अगर ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो सी प्राप्त हो जाएगा। सी प्राप्त हो जाएगा तो सिंपल क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस हो गया तो सी कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। कुल काम कितना है, कुल काम है 24, तो 24 भागा 1, सी